हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम। आज हम लोग बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से अभी जो सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेज कैडर की जो वैकेंसी आई है उसके संबंध में। और उसके संबंध में विशेष तौर पर हम लोग आज सिलेबस की बात करेंगे और हिंदी विषय को लेकर कि हिंदी विषय में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। वैसे तो आप लोग जो आपका सिलेबस पाठ्यक्रम जारी किया गया है उस पाठ्यक्रम से पहले से ही परिचित होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार इसको देख लें जिससे कि ऐसी कोई नई रचनाएं तो नहीं हैं जो हम लोगों ने ना पढ़ी हों, तो उनको हम लोग क्या है देख सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यदि हम लोग बात करें तो इकाई नंबर 1 जो इसमें है, तो इकाई नंबर 1 के अंतर्गत हम लोगों को अध्ययन करना होगा हिंदी भाषा और उसका विकास। तो हिंदी भाषा और उसके विकास के अंतर्गत हम लोगों को मालूम है, हम लोगों को पढ़ना है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत और सैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, औहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक आर्य भाषाएं उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी और उनका वर्गीकरण। तो हम लोगों को क्या है ये सभी चीज़ें जो है पढ़नी होंगी। तो इनको हम लोग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है प्रयास करेंगे कि अध्ययन करें। और हम लोग आगे देखें इसमें तो हम लोगों को दक्षिणी हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, खंड और खांडेतर हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना जिसमें के अंतर्गत हम लोगों को प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, मतलब आपको जो व्याकरण है वो पूरा का पूरा क्या करना है हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। अगर इसमें हम लोग देखें तो बोली, मानक भाषा, भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संचार और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि और उन मानकीकरण। तो ये सिलेबस से वैसे भी आप लोग पहले से ही परिचित हैं, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। अगर हम लोग और देखें इकाई नंबर 2, तो इकाई नंबर 2 के अंतर्गत आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह आ जाएगा इकाई नंबर 2 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे हिंदी की ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थिति, हिंदी के लेखन पद्धति, हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। फिर भक्ति काल आएगा, तो भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार। तो ये हमें क्या होगा अध्ययन करना होगा। तो हम लोग अगर देखें इकाई नंबर जो 2 है, इकाई नंबर 2 से हम लोगों ने अध्ययन करना शुरू कर दिया है। आपका जो मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है फ्री पूरी तरीके से हम जो है इसको क्या कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं। प्रयास ये है कि बेहतर से बेहतर सामग्री आपको प्रदान की जाए, तो आप लोग इसमें जो है देख सकते हैं, इसकी सहायता आप लोग ले सकते हैं। फिर अगर हम लोग देखें तो इसी में आपका रीतकाल जो है रहेगा। तो रीतकाल के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, रीत काव्यों का आचार्यत्व, रीतकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। फिर आ जाएगा आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य और हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण,
भारतेंदु और उनका योग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। फिर हम लोग इसी में पढ़ेंगे द्विवेदी युग, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, सुशांतवाद के प्रमुख कवि। फिर हम लोग पढ़ेंगे छायावाद, तो छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर अगर हम लोग और देखें तो हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ, तो हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के संदर्भ में हम लोगों को अध्ययन करना होगा। तो इसमें हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक। फिर आपका रहेगा हिंदी कविता, जिसमें हम लोगों को अध्ययन करना है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। फिर अगर हम लोग देखें तो नाटक हम लोगों को पढ़ना होगा। तो नाटक में हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक, प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक। फिर हम लोग इसी में अध्ययन करेंगे हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच के विकास के चरण, हिंदी का लोकरंग, नुक्कड़ नाटक। फिर अगर हम लोग देखें इसी में तो हम लोगों को आगे अध्ययन करना होगा हिंदी निबंध। तो हिंदी निबंध का उद्भव और विकास है, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। फिर आलोचना, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन आलोचना और उसके विविध प्रकार एवं प्रमुख आलोचक, इसका हम लोग जो है क्या करेंगे, अध्ययन इसमें करेंगे। फिर हम लोग आगे देखें इसी में इकाई नंबर 2 के अंतर्गत तो हिंदी के अन्य गद्य विधाएँ, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी। फिर आपका हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार, ये हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर आपका आ जाएगा इकाई नंबर 3, जिसके अंतर्गत साहित्य शास्त्र अर्थात काव्य शास्त्र हम लोगों को क्या होगा, अध्ययन करना होगा। तो हम लोग देखें अगर इसमें तो हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, फिर प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस, अलंकार, रीत, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। फिर रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु, अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत और ब्रेचन सिद्धांत। फिर ऊपर अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे वर्ड्सवर्थ का काव्य सिद्धांत, कॉलरिज की कल्पना एवं और फैंटेसी, टी.एस. एलियट निर्व्यक्तिता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, I.A. रिचर्डस मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फांतासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब। तो ये आपका इकाई नंबर 3 का सिलेबस रहेगा। इसको आप लोग मैं अपने जो YouTube चैनल है इसी के लिंक आपको दे दूंगा, जहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगर अब हम लोग देखें तो इकाई नंबर आपकी रहेगी 4। तो इकाई नंबर 4 जो है क्या है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें है हिंदी नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अम्बेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकता, अस्मितामूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक। एक तरीके से देखा जाए तो जो नेट का सिलेबस है वही सिलेबस आपका क्या किया गया है, इसमें दिया गया है। फिर इकाई नंबर रहेगी 5, जिसमें सबसे पहला बिंदु रहेगा हिंदी कविता। इसको हम लोग नीचे आकर देखते हैं। तो अगर हम लोग देखें इसमें तो पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, अमीर खुसरो की पहेलियाँ एवं मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली, संपादक नरेंद्र झा, पद संख्या 1 से लेकर 25 तक। फिर कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी 160 से लेकर 209 तक। जायसी ग्रंथावली, रामचंद्र शुक्ल, नागमती का वियोग वर्णन, सूरदास, भ्रमर गीत सार,
रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा, जिसमें है पद संख्या 21 से लेकर 70 तक। फिर तुलसीदास जी का रामचरितमानस उत्तरकांड, बिहारी सतसई जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित, दोहा संख्या 1 से लेकर 50 तक। घनानंद कवित्त विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित, कवित्त संख्या 1 से लेकर 30 तक। मीरा विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी द्वारा संपादित, प्रारंभ से लेकर 20 तक। फिर अगर हम इसी में और ऊपर चलकर देखें तो आपके रहेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, साकेत, जयशंकर प्रसाद आंसू, कामायनी, लज्जा, श्रद्धा, लज्जा एवं विड़ा, इनके क्या रहेंगे, तीनों सर्ग रहेंगे। फिर आपका देखें तो हम लोग निराला की जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकरमुत्ता, बांधो नाव इस ठाव बंधु, सुमित्रानंदन पंत का परिवर्तन एवं प्रथम रश्मि, माधवी वर्मा की बीना भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। ये जो है कविताएं क्या है हम लोगों को अध्ययन करनी है महादेवी वर्मा जी की। फिर अगर हम लोग देखें इसी में तो आपके आ जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का रश्मिरति, नागार्जुन जी की कालिदास, बादल को घिरते देखा, अकाल के, और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन गे जी का अगर हम लोग देखें तो कलगी बाजरे की, जयदीप अकेला, हरी घास पर छड़वर, असाध्य वीणा, कितनी नावों पर कितनी बार। फिर भवन प्रसाद मिश्र जी का अगर हम लोग देखें तो गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, मुक्ति बोध, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, मेरे अंधेरे में। फिर धूमिल जी का नक्सड़वाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। तो ये हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग अगली इकाई देखें 6वें नंबर की तो इकाई नंबर 6 में हम लोग हिंदी उपन्यास देखेंगे। उपन्यास में गौरी दत्त जी की का है देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास जी का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद जी का गोदान, अज्ञेय जी का शेखर एक जूनी भाग 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बाणभट्ट की आत्मकथा। फिर अगर हम लोग आगे देखें और कौन कौन से उपन्यास हैं तो फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नगर का मानस का हंस, भीष्म साइनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी और जगदीश चंद्र का है धरती धन्ना अपना। इन उपन्यासों का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर इकाई नंबर 7 अगर हम लोग देखें तो हिंदी कहानी है। तो हिंदी कहानी में राजेंद्र वाला घोष, जिन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता है, इनका है चंद्रदेव से मेरी बातें, धुलाई वाली, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद की ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का है कानों में कंगना, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का उसने कहा, जयशंकर प्रसाद जी का आकाशदीप, जैनेन्द्र का अपना अपना भाग, फणीश्वर नाथ रेणु का तीसरी कसम, लालपान की बेगम, अज्ञेय जी का गैंग्रीन और फिर अगर हम लोग और ऊपर थोड़ा चलकर देखें तो शेखर जोशी का है कोसी का गढ़वार, भीष्म सैनी का अमृत सर आ गया, चीफ की दावत, कृष्ण सोबती का सिक्का बदल गया, हरिशंकर प्रसाद का इंस्पेक्टर, माता दीन चांद पर, ज्ञान रंजन का पिता, कमलेश्वर राजा निर्वंशिया, निर्मल वर्मा का परिंदे। फिर इकाई नंबर अगर हम लोग 8 देखें तो इकाई नंबर 8 के अंतर्गत हम लोगों को देखना होगा हिंदी नाटक, जिसको हम लोग चलकर देखते हैं। तो इकाई नंबर 8 में है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का आगरा बाजार, सर्वेश्वर दलाल सक्सेना का बकरी, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ जी का अंजो दीदी और मन्नू भंडारी का महाभोज। फिर इकाई नंबर हम लोग देखें सीधा इकाई नंबर हम लोग देखेंगे 9। तो इकाई नंबर 9 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का शिव से मुखे चट्टे, रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह जी का मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का जाग मुसाफिर, नामवर सिंह। फिर हम लोग ऊपर देखें थोड़ा तो नामवर सिंह जी का है संस्कृति और सौंदर्य।
फिर हम लोग इकाई नंबर 10 को देखते हैं। तो इकाई नंबर 10 जो है, इकाई नंबर 10 में आपका रहेगा आत्मकथा और जीवनी एवं अन्य गतिविधाएं। रामब्रज बेनीपीर की माटी की मूर्ति, महादेवी वर्मा का ठाकुरी बाबा, तुलसीराम का मुर्दैया, रानी देवी का प्रेमचंद घर में, बन्नू भंडारी की एक कहानी, यह भी विष्णु प्रवाड़कर का आवारा मसीहा। फिर हम लोग देखें अगर तो हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता जी का अपर दोहरी, आप दोहरी, आप हुदरी। फिर है हरिशंकर परसाई जी का भोला राम का जीव, कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, दिनकर का संस्कृत के 4 अध्याय, मुक्तिबोध का एक डायरी, एक लेखक की डायरी, राहुल संकीर्तन जी की मेरी तिब्बत यात्रा। अज्ञे जी का है अरे यायावर याद रहेगा। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपका यहाँ तक क्या है आपका 10 यूनिट में, कितने 10 यूनिट में आपका पाठ्यक्रम विभाजित किया गया है। मैंने थोड़ा इसको स्पीड में बताया है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं है। आपको PDF मिल जाएगी इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।